हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बनेश्वर राज बिश्नोई अपने यूट्यूब चैनल द एप्पल डायलॉग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का चर्चा का विषय रहेगा विनेश फोगाट और राष्ट्र की सुरक्षा। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि विनेश फोगाट ने देश के लिए बहुत कुछ किया है और मेडल जीते हैं, किंतु हाल ही में हुए पेरिस ओलंपिक में उनके साथ जो कुछ हुआ वो बिल्कुल गलत है और इससे सभी सहमत हैं कि उनके साथ गलत हुआ, किंतु इसमें किसी एक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ये सिस्टम व्यवस्था की खामियां हैं। ओलंपिक के रूल सभी को पता है और वो सारे डॉक्यूमेंटेड हैं और पब्लिक है, किसी से छुपे हुए नहीं हैं। तो दोस्तों, कुछ समय पहले इन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ एक सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। उसके बाद से इनको एक एंटी बीजेपी यानी बीजेपी विरोधी का तमगा दे दिया गया। ये मान लिया गया कि विनेश फोगाट बीजेपी के खिलाफ काम कर रही है और इसे हुआ ये कि जो विपक्ष था उसने इस बात को हाथों हाथ लिया और इनको मोदी के खिलाफ एक हथियार के तौर पर यूज किया। कोई भी खिलाड़ी होता है वो देश की संपत्ति होता है, राष्ट्र की प्रॉपर्टी होता है, उस पर किसी एक का अधिकार नहीं होता। किंतु दुर्भाग्य देखिए कि हमारे देश के कुछ नेताओं ने अपने निहित स्वार्थों के लिए एक खिलाड़ी पर भी राजनीति करनी शुरू कर दी। विनेश फोगाट राजनीति से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो अपने कैरियर अपने खेल पे ध्यान दे रही थी, किंतु एक छोटी सी बात को मुद्दा बना के उसकी एक एंटी बीजेपी इमेज बना दी गई, छवि बना दी गई। इससे विनेश फोगाट को नुकसान हुआ तो हुआ ही, इसके साथ पूरे देश को नुकसान उठाना पड़ा। जैसा कि मैं पहले बताया हूँ कि कोई भी खिलाड़ी होता है वो राष्ट्र की प्रॉपर्टी होता है, देश की संपत्ति होता है। तो विनेश फोगाट सारे देशवासियों 140 करोड़ से अधिक भी जनता की एक प्रॉपर्टी है। वो सभी उनसे प्यार करते हैं, सभी उनसे प्रेम करते हैं और सभी उनके सम्मान में अपना सम्मान देखते हैं। विनेश फोगाट की जो इज्जत है उसमें अपनी इज्जत समझते हैं, किंतु कांग्रेस ने इसको एक राजनीतिकरण शुरू किया। जैसे ही विनेश फोगाट को एंटी बीजेपी घोषित किया गया और दुर्भाग्य देखिए कि विनेश फोगाट ने छवि को स्वीकार भी किया। उन्होंने कभी खुल के इस मुद्दे पर राजनीति न करने का आग्रह नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो भी समर्थन दिया उसको स्वीकार किया। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में हुड्डा के पास और कोई मुद्दे हैं नहीं, वो इसका राजनीतिकरण करेंगे और बगैर मुद्दों के कांग्रेस सिर्फ खिलाड़ियों के सारे हरियाणा में अपनी सरकार बनाना चाहती है। विनेश फोगाट के साथ जो हुआ वो गलत हुआ और हम देख रहे हैं कि विनेश फोगाट को जैसे डिस्क्वालीफाई किया गया, सारे हरियाणा और सारे देश में एक तत्काल प्रतिक्रिया उभर के आई। सोशल मीडिया, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप सभी पर विनेश फोगाट का समर्थन करने की बजाय बीजेपी को इसका दोषी माना गया। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सारा का सारा जो ओलंपिक के नियम है वो पब्लिक है, डॉक्यूमेंटेड है, लिखित रूप में सबके सामने है। अब आप देखिए कि जिन जिन लोगों ने इस पे प्रतिक्रिया दी, जिसने इस मुद्दे पर मोदी को संदेह के घेरे में लिया, उनको खुद को ओलंपिक के नियम पता नहीं है। यदि आप उनसे पूछ लें कि ओलंपिक के नियम क्या है, कोई 2-3 नियम, ज़्यादा नहीं 2-3 नियम ही बता दें तो वो 2-3 नियम भी नहीं बता पाएंगे। इससे हुआ ये कि उनको सिर्फ बीजेपी के प्रति जो भड़ास थी, जो गुस्सा था, वो निकालने का मौका मिल गया और इसमें बलि का बकरा बनी विनेश फोगाट। आने वाले समय में कांग्रेस और विपक्ष इस पे जम के राजनीति करेंगे। वो अपने निहित स्वार्थों के लिए एक महिला खिलाड़ी को अपना राजनीतिक मोहरा बनाएंगे और कल जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है सारे देश के लिए भी, किंतु उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जनता ने तत्काल प्रतिक्रिया दी। वो सोशल मीडिया पे हमने देखने को मिली। आप कल्पना कीजिए कि यदि वो प्रतिक्रिया सड़कों पे आती, लोग सड़कों पे उतर आते, दंगा फसाद करते, घर दुकानें जला देते, सरकारी प्रॉपर्टी को आग लगाते, तो उसका जिम्मेवार कौन होता?
ये कोई परिकल्पना नहीं है कि मैं किसी के मन में डर बैठा रहा हूँ। हम 2-3 दिन पहले बांग्लादेश में देख चुके हैं। बांग्लादेश में एक विरोध प्रदर्शन हो रहा था। किसी को कोई उम्मीद नहीं थी कि प्रधानमंत्री को ऐसे अपना पद छोड़ना पड़ सकता है और देश भी छोड़ना पड़ सकता है। कुछ लोग ऐसी उम्मीद मोदी जी से कर रहे हैं कि मोदी को भी प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा, देश छोड़ना पड़ेगा, जनता सड़कों पे उतरेगी। और राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि 6 महीने बाद, उनका एक यूट्यूब पर बयान है कि 6 महीने बाद देश का युवा मोदी को डंडे मारेगा। वो लंबे समय से ये इच्छा रख रहे हैं, उनकी हार्दिक इच्छा है, उनके मन में ये दिल्ली तमन्ना है कि लोग मोदी के खिलाफ सड़कों पे उतरे। उनको एक बहाना चाहिए था। और कल जो बात होने वाली थी वो दुर्घटना होते होते बच गई। यदि विनेश फोगाट के मुद्दे पर जनता सड़कों उतर आती तो राहुल गांधी की इच्छा पूरी हो जाती और देश के लिए एक नया खतरा पैदा हो जाता। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और हम कई बार ये देख चुके हैं कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा से किस तरह खिलवाड़ कर चुके हैं। और कांग्रेस के राज में, कांग्रेस के शासन में जो देश के साथ खिलवाड़ किया गया, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ गया, वो जग जाहिर है। जो हर महीने, लगभग महीने में 1-2 बार बम ब्लास्ट होने, ताज आतंकी हमला होना, सीमा पर देश के जवानों के सर काट के ले जाना, ये घटनाएं कोई भुलाई नहीं जा सकती। ये सभी को याद रखनी चाहिए कि यदि राहुल गांधी कांग्रेस सत्ता में आए तो देश की सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा को बिल्कुल खतरा पैदा होगा। और राहुल गांधी किसी भी हद तक जा सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा उनके लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। उनके लिए प्रधानमंत्री पद महत्वपूर्ण है। उनके लिए हिंदू, मुसलमान, संविधान की रक्षा, दलित, ये सब बहाने हैं। उनको सिर्फ प्रधानमंत्री पद चाहिए और वो प्रधानमंत्री पद पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और दुर्भाग्य देखिए कि हुड्डा जैसा सीनियर एक मैच्योर नेता भी ये नहीं समझ पा रहा कि उनका ये खिलाड़ियों का राजनीतिकरण देश की सुरक्षा को किस हद तक खतरे में डाल सकता है। आने वाले समय में हरियाणा विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और हुड्डा के पास और कोई मुद्दे नहीं है। वो अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा सीएम बने और इधर राहुल गांधी चाहते हैं वो प्रधानमंत्री बने। ये दोनों अपने सीएम पद और प्रधानमंत्री पद के लिए दोनों किसी भी हद तक जा सकते हैं। आने वाले समय में हमें ध्यान रखना चाहिए कि बांग्लादेश जैसे हालात हमारे यहाँ न हों। इनको तो सिर्फ अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पद की चिंता है, किंतु यदि जनता सड़कों पर उतरी, जनता को भड़काया गया, तो आम आदमी का जो नुकसान होगा, आम आदमी को जो दिक्कतें होगी, उनका जिम्मेवार कौन होगा? इसमें मीडिया और नेता दोनों शामिल हैं। मीडिया एक मुद्दे को दिशा दे रहा था। वो बार बार ये कह रहा था कि इसमें आपको क्या राजनीति नजर आती है? देखिए, ओलंपिक एक अलग संगठन है, वहाँ राजनीति नहीं होती। वो एक स्वतंत्र संगठन है, जिस तरह उसका प्रॉपर काम होता है उस तरह हो रहा है। किंतु मीडिया ने ये दिखाने की कोशिश की कि मोदी ओलंपिक में भी गेम खेल सकते हैं और इस देश की जनता को राहुल गांधी ने इस कदर संदेह की बीमारी दे दी है कि वो हर बात में, हर जगह संदेह पैदा करने लगे। हरियाणा में तो हालात ऐसे है कि यदि किसी की गाय भैंस दूध नहीं देती तो वो मोदी पे शक करें कि मोदी ने कुछ कर दिया इसलिए गाय भैंस दूध नहीं दे रही। इतने बुरे हालात हैं। कुछ जो कांग्रेस के समर्थक है, जो बीजेपी विरोधी है, वो हर बात पे मोदी को दोष दे रहे हैं। उन्हें पता है कि इस काम में मोदी का कोई लेना देना नहीं है, किंतु वो एक इन्फेक्शन फैलाना चाहते हैं, एक मानसिक इन्फेक्शन, एक वैचारिक संक्रमण, ताकि लोग मोदी के खिलाफ हो। मोदी और पहला ही कदम है कि संदेह पैदा करो, संदेह पैदा करो। संदेह के बाद अगला कदम उठता है अविश्वास, और अविश्वास होने के बाद उसे कोई पसंद नहीं करता। तो मोदी को जनता भी जो पसंद कर रही है, उस पर सीधा हमला करने की बजाय, चुनावी मार्ग अपनाने की बजाय, जनता के बीच जाकर जनता की समस्या सुनने की बजाय कांग्रेस मोदी पे संदेह पैदा करवा रही है। जनता को ये मानसिक इन्फेक्शन दे रही है कि वो धीरे धीरे मोदी विरोध, मोदी पे शक करना शुरू करें। और इससे अगला कदम ये होगा कि मोदी पे अविश्वास पैदा होगा, संदेह पैदा होगा और लोग पसंद करना छोड़ देंगे। तो मोदी को पसंद ना करें, इसके लिए वो
राष्ट्रहित के मुद्दे उठाने के बजाय, जनता के मुद्दे उठाने के बजाय बहुत ही नीची घटिया राजनीति करने पर उतर आए, वो है संदेह। और ये देश की सुरक्षा के लिए एक नया खतरा होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।